तो हम लोग वापस से एक वीडियो लेकर के आ गए हैं ज्योग्राफी के लिए, और इस ज्योग्राफी के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज 2017 टू 2024 के पीवाई को डिस्कशन करेंगे, पीवाईक्यू को, ठीक है। और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा कहां पर है, किस जगह पे सिचुएटेड है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा क्या है? तो एक माउंटेन पीक है। कंचनजंगा माउंटेन पीक है, प्लस इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो K2, दैट इज गॉडविन अस्टिन, जो कि पीओके में है। बात समझ रहे हो? और वर्ल्ड का फर्स्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो आपका माउंट एवरेस्ट है। देखिए, इस कंचनजंगा को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? माउंटेन पीक पढ़ना होगा, ठीक है। माउंटेन पीक यानी इंडियन माउंटेन पीक को पढ़ना होगा। और माउंटेन पीक आप बहुत अच्छे से लूसेंट में आपके दिया हुआ है लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में, जिसमें कि प्लेन्स, ठीक है, प्लेट्यू एंड माउंटेन, तीन चीजें आपको लैंडफॉर्म्स होती है, तीन लैंडफॉर्म्स होती है, प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन्स। तो ये चीजें उसमें कवर है बहुत अच्छे से, ठीक है, माउंटेन के इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 2017 में एक ही क्वेश्चन आया था, 2018 में 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं जियोग्राफी से। तो आप देखिएगा कि कैसे इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो के एंड में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, जिसको आपको कवर करना होगा। विच स्टेट इज नॉट द नेबर ऑफ झारखंड? झारखंड का कौन सा स्टेट नहीं है? तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया एट अ ग्लांस, ठीक है, इंडिया एट अ ग्लांस एक सब टॉपिक मिलेगा या फिर एक चैप्टर मिलेगा आपको लूसेंट में, ठीक है। या फिर आप ये सारी चीजें 11th 12th में भी कवर्ड है। तो इंडिया फिजिकल इसमें इंडिया एट अ ग्लांस में आपको, या फिर पॉलिटिकल इसमें मिलेगा कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर किससे किससे अटैच हो रहे हैं, किससे किससे कनेक्ट हो रहे हैं बॉर्डर, उनकी खुद की जो ज्योग्राफी है वो कैसी कैसी है, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई विच स्टेट इज नॉट द नेबर ऑफ झारखंड? झारखंड का नेबर कौन नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट, कलहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। कलहारी डिजर्ट कहां पर है? तो अफ्रीका में है। आप इस बात को समझिए कि अगर कलहारी डिजर्ट अफ्रीका में है, तो जो इस डेजर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ये कहां पर है? कॉन्टिनेंट में। और कॉन्टिनेंट में बहुत डीप में, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, उन कॉन्टिनेंट्स को बहुत डीप स्टडी नहीं करना है। आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, आपको उनके उन चीजों को देखना है, जैसा बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हेवीएस्ट, या फिर ऐसी चीज जो उनको यूनिक बनाती हो, या वो चीजें जो हर एक जगह कॉमन एक पैरामीटर क्रिएट करता हो, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर। अब लॉन्गेस्ट रिवर आप हर एक कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो उनकी अपनी अपनी एक लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको वो देखना होगा, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक, अब हर एक कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे तो उनकी अपनी अपनी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। माउंटेन रेंज जो होता है वो आप देखेंगे तो वो हर एक कॉन्टिनेंट में होगा। उनके जो सी के वाटर बॉडीज हैं उनको आपको देखना होगा कि वाटर बॉडीज उनका कैसा है। वो वहां पे जैसे स्वेज कैनाल है, आपको मलक्का स्ट्रेट है या पाक स्ट्रेट है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें जो फेमस है वो भी देखना होगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, खास करके वो इंटरनेशनली करंट अफेयर से समहाउ कनेक्टेड है, किसी इवेंट के थ्रू, किसी इंसिडेंट के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, ठीक है, या वहां पे कोई स्कीम लाई जा रही है, तो उन्हीं चीजों पर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत डीप डाइव कर देना है ज्योग्राफी में, नहीं, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड सोर्स को पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन कौन सा है भाई? तो केरला है, ठीक है। तो आपको ये सारी जो जीके के क्वेश्चंस है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो निकनेम्स होते हैं वो निकनेम्स आपको मिल जाएंगे लूसेंट में, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर और भी जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आपको बहुत ज्यादा करंट से और न्यूज़पेपर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में भी आपको कवर्ड मिलती है। कई बार किसी आर्टिकल्स में बहुत अच्छे से कवर किया जाता है, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक आप उठाते हैं तो आर्टिकल्स में क्या फॉर्मेट रहता है भाई, उनका बैकग्राउंड सबसे पहले दिया जाता है कि किस बैकग्राउंड में वो चीजें, किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें बातें हो रही हैं। तो आपको तो वो तो उसी टाइम पे जिस वक्त बैकग्राउंड दिया जाएगा उसी वक्त आपको नॉलेज भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट वाले चैप्टर में भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, 11 क्लास 11 के एनसीईआरटी में, और लूसेंट में तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओवर विच रिवर 2019 में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन आप देखे होंगे, देख रहे हैं कि धीरे धीरे कभी बढ़ रहा है और घट रहा है। यही जामिया की सबसे खास चीज है कि जामिया कभी भी अपने मार्क्स जो है ना वो फिक्स नहीं करता है कि स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जामिया कभी भी जो स्टूडेंट के जो इंट्रेंस का एग्जाम होता है उसमें खास करके किसी एक टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए वो कोई मार्क्स फिक्स नहीं करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि कभी किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और किसी एक का वेटेज कम कर देता है, और इसी में बच्चे क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि अच्छा मुझे ये तो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं आया था लास्ट ईयर, इसका मतलब ये नहीं आएगा। वो इग्नोर करके कंप्लीटली उस सब्जेक्ट को चले जाते हैं, जबकि उनको नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार मुझे लीगल पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं और जीके को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जबकि लीगल का एक बहुत लिमिटेड आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। जीके का थोड़ा वास्ट है और जीके थोड़ा ज्यादा है, तो उस चीज को वो इग्नोर कर जाता है। अब इसकी वजह ये होती है कि उनको ये लगता है कि यार जीके तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, जबकि जीके हाँ बिल्कुल बेशक आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके लिए आसान होता है। मगर लीगल पे आप ज्यादा इफेक्ट इसीलिए डाल देते हैं क्योंकि आपके लिए बिल्कुल एकदम से नॉवेल होता है, वो बिल्कुल एकदम से नया होता है आपके लिए। ऐसे सिचुएशन में आपको सारे इसको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ आपको बैलेंस्ड वे में लेकर के चलना होगा। प्रिपरेशन हर एक चीज की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और उस इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, कह रहा ओवर विच रिवर डज द इंडियन आर्मी कंस्ट्रक्टेड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड मैत्री। मैत्री के नाम से सबसे लंबा जो सस्पेंशन जो ब्रिज बनाया है आर्मी ने, वो किस कहां पे बनाया, तो इंडस रिवर पे के ऊपर बनाया है। अब देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र है, यमुना है एंड गोदावरी है, इंडस है। ठीक है, आप ये देख रहे होगे कि अगर उन्होंने इंडस रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो क्यों नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यमुना रिवर पे आ सकता है, क्यों नहीं आपका ब्रह्मपुत्र या गोदावरी पे। तो इसमें भी आपको सिलेक्टिव नहीं करना होगा, आपको तीनों जो इंडियन का जो ड्रेनेज सिस्टम है, 3-4 है, वो सब कवर करने होंगे। बेसिकली 2 हैं, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इनको अब नॉर्थ इंडिया में 3 आ जाते हैं आपके, जैसे इंडस रिवर सिस्टम हो गया, आपको गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। फिर साउथ में आप चले जाएंगे तो कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, बहुत सारी रिवर्स है। ठीक है, उन सबको आपको कवर करना होगा। खैर, तो रिवर आपके लिए, रिवर बहुत अच्छे से आपके लूसेंट में कवर्ड है, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबरीमाला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहां है भाई, केरल में है। आपने ये देखा होगा 2018 टू 2019 में आई थिंक उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था सबरीमाला टेम्पल को लेकर के। तो एक चीज आप इसमें लगा सकते हैं, समहाउ कह सकते हैं कि ये सबरीमाला का जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट समहाउ ये किससे उतना ही किससे कनेक्टेड है, आपका करंट से भी कनेक्टेड है। तो आपको ये चीजें, ज्योग्राफी तो आप पढ़ रहे हो, बट ज्योग्राफी के साथ में आपको करंट भी लेकर के चलना होगा कि अगर कोई ऐसे जगह है, कोई लोकेशन है, कोई ऐसा प्लेस है जो बहुत ज्यादा क्या है पॉपुलर हो रहा है या बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो भी लेकर के चलना होगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट, किन स्टेट से पास करता है भाई, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक लेवल ऑफ एग्जाम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पार होता है, क्या होता है, हर एक एग्जाम में, इवन बीपीएससी के, आप यूपीएससी के या किसी भी एग्जाम में जाते हैं, रेलवे दे, एसएससी दे,
हर एग्जाम का ये सबसे फेवरेट होता है, आपको बता देना होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, और ये चीजें अगर इसको स्पेसिफिकली आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर या जो ग्लोब वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत डेप्थ इन डेप्थ डाइव नहीं करना है, ये याद रखिएगा। इसमें उन चीजों को लेकर के चलना है जो बहुत कॉमन है। ठीक है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, कहां पर है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया डेजर्ट बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। और डेजर्ट है ही कितना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत नंबर जिनको आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। तो आपके लिए आसानी, अगर ये याद नहीं हो पाता तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द यार्लुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। यार्लुंग जांगबो रिवर जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है आपको अगेन मैं कह रहा हूं कि जो रिवर वाला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आप सिर्फ आप ही के एंट्रेंस में नहीं है, ये अगर बिहार जुडिशरी का एग्जाम भी आप लोग अगर देने जाएंगे इन फ्यूचर, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, और आप अगर यूपी जुडिशरी का भी पेपर देने जाएंगे तब भी आपके लिए ये रिवर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बेसिकली जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसकी कई सारी वजह हैं। ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट बहुत सारी वजह हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे डिस्प्यूट्स को हमेशा एक स्टेट दूसरा स्टेट, एक रिवर सिस्टम पे हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है कि भाई आपने पानी छोड़ा, अभी जैसे हरियाणा ने दिल्ली को नहीं दिया, दिल्ली ने हरियाणा को नहीं दिया, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, या पंजाब ने नहीं छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा, हिमाचल ने नहीं छोड़ा, ये सारी चीजें, तो ये सारी कौन इसको इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट सॉल्व करती है। तो आपको इस वजह से ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से आपको कवर करना होगा, रिवर वाला। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग डेजर्ट विद देयर कंट्रीज। अब उन कंट्रीज के साथ आपको मैच करना है जो डेजर्ट है। जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पर है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, टेबरनस डेजर्ट कहां है? तो स्पेन में है। तकलामाकान डेजर्ट चाइना से है। अटाकामा डेजर्ट चिली में है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें। अच्छा, आपने एक चीज गौर की होगी कि डेजर्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके पहले भी 2 क्वेश्चन आया, अभी फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है ना, इट मींस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट करे ना, बट टॉपिक रिपीटेशन बहुत आसान चीज है ना। उस टॉपिक से पर्टिकुलर अगर आपको कोई और क्वेश्चन बन सकता है, आप देखें और उसको अच्छे से याद करें और पढ़ाई करो, और सबसे ज्यादा फोकस करें याद करने पे। ये चीजें मेमोराइज करने की है, बात समझ लो आप। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियोस देख लेते हैं और ये समझते हैं कि हाँ मैंने तो पढ़ लिया, वीडियोस में देख रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, या फिर लेक्चर सुन लिए 10 घंटे 4 घंटे की। भाई साहब, उससे आपको कोई गेन नहीं होगा। आप जब तक कि आपके खुद के ब्रेन में उसको आप नहीं बिठाते हो, आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करते हो, तो आप ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहां पर है भाई? तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से याद आया आपको, जो नेशनल पार्क्स हैं, या फिर आपको टाइगर रिजर्व हैं, या फिर आपका बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, या फिर और भी जो भी चीजें हैं, उन सबको बर्ड सेंचुरी है, उन सबको अच्छे से ध्यान में रख करके उनको पढ़ना होगा। ठीक है, कि अब उसका बेस्ट, सबसे बेस्ट वे क्या होता है उनको याद करने का, कि आप स्टेट का नाम लिखिए, बराबर में जितने भी उनके पार्क्स हैं उन सबके नाम लिख लीजिए और फिर उनको याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप उसको सब कैटेगराइज कर देंगे, यानी कि एक स्टेट है और इस स्टेट में, तो आपको आसानी होगी। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा किस स्टेट, अच्छा इस स्टेट में, इसका मतलब इस जगह पे होगा। ठीक है, चलो, द डायमीटर भाषा डैम इज लोकेटेड ऑन, कहां पर है भाई? तो डायमर भाषा डैम कहां पर है? इंडस रिवर पर है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है कि रिवर पे अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो प्रोजेक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर? कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है? कोयना नहीं है। ठीक है, आपको ये कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। बहुत ही फेमस रिवर है कावेरी। अच्छा, इससे एक बहुत ही फेमस डिस्प्यूट भी जुड़ा हुआ है, द कावेरी डिस्प्यूट के नाम से। ठीक है, ये कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे इस पे कि क्या था, क्या उसके पीछे का रीजन था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किन कंट्रीज से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे किससे पास करता है भाई? मेडागास्कर से पास करता है, ब्राजील से पार करता है और ऑस्ट्रेलिया से पास करता है। ठीक है, चलिए अब अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ रहे हो तो आपको ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इंडिया में कहाँ पे अगर टाइम लाइन है तो वो कहाँ से गुजर करके जाती है, इंडिया का एक्सपेंशन कहाँ पे, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना लॉन्गिट्यूड है, और आपको ऊपर सॉरी नॉर्थ में कितना है और साउथ में कितना है लैटिट्यूड, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इनलैंड इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, ठीक है, या टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की जो एक्सपेंशन है वो कितना है, ये सारी चीजें इंडिया एट अ ग्लांस में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से, तो जो आपको याद करना होगा। ठीक है, 2022 में 8 क्वेश्चंस। द फॉकलैंड आइलैंड इशू इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज? यूके एंड अर्जेंटीना। ठीक है, इन दो कंट्रीज के बीच में ये इशू है। आपको कुछ आइलैंड्स डिस्प्यूट भी है, जैसे बांग्लादेश और इंडिया, हमारे इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है एक आइलैंड पे। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, तो आपको इनको कुछ पॉपुलर इसमें ये जो स्पेसिफिकली है ना, ये आप अगर कवर करेंगे, या तो आप सर्च करके थ्रू द गूगल आप डायरेक्टली सर्च कर लें कि भाई कहाँ कहाँ पे है, वो नाम बता दो और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये सारी चीजें। अदरवाइज ये जो डिस्प्यूटेड जो चीजें हैं, इनको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल पेज होता है उस एडिटोरियल से आप पढ़ करके गुजरो उससे। ठीक है, तो बेस्ट तरीका यही होता है। द फरजाद बी गैस फील्ड इज लोकेटेड इन, फरजाद बी कहाँ फील्ड कहाँ किस जगह लोकेटेड है? तो पर्शियन गल्फ में है। ठीक है, अब आप देखोगे ना कि ये बिल्कुल अलग सी बात है, नहीं, ये उस टाइम पे कुछ ना कुछ करंट न्यूज से रिलेटेड होगा, और उस यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ यूनिक वर्क हुआ होगा, या जैसे भी, या फिर ये कंट्री पर्शियन गल्फ जो है ये किसी वजह से न्यूज में आई होगी, इस वजह से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, Strait of Hormuz connects with which of the following water bodies? Persian Gulf and Gulf of Oman, Strait of Hormuz, जिसके लिए अभी ईरान सबको धमकी देता रहता है। ठीक है, तो जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल है, ईरान का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और वो फिर लाइफलाइन है यूरोप और इसकी। ठीक है, खैर हमें उस तरफ नहीं जाना है, आपको अगेन ये सारी चीजें ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे से करंट को देखना होगा। ठीक है, चलिए, The Pearl River drains, forms an estuary in which of the following water bodies? कहां पर है भाई? तो साउथ चाइना सी में estuary फॉर्म करता है। ठीक है, पर्ल रिवर। चलिए, The Nord Stream 2 is a gas pipeline between which of the following two countries? Russia and Germany। देखिए, अब नॉर्ड पाइपलाइन स्ट्रीम जो स्ट्रीम 2 है, नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये भी करंट से रिलेटेड है समहाउ। अब आप सोचो कि कैसे भाई, उस टाइम पे आप, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि रशिया ने इसको रोक दिया था पाइपलाइन साल भर पहले, या कुछ ऐसा हुआ था, और जब यूक्रेन से वॉर पर था, आपको रशिया और यूक्रेन वॉर में था, तब की बात है ये। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने यूरोप का ये बिल्कुल इसको रोकने पर वो चले गए थे। तो आपको ये भी देखना है कि ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आएगा आपके करंट से समहाउ ज्योग्राफिकल कनेक्शन होगा। अगर वहां चल रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन से आपसे पूछे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के ऊपर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ दे। अभी जैसे कियोस्क है, कियोस्क में यूक्रेन जो है वो एकदम से इन्वेजन कर लिया, इन्वेड कर लिया रशिया के कियोस्क रीजन को। तो अब आपको ये देखना होगा कि वो कियोस्क जो है, क्या उसके लोकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, उसके लिए तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना होगा। ठीक है, next the Nagorno-Karabakh region is a disputed territory between which two countries? Armenia and Azerbaijan। Nagorno-Karabakh अगेन ये सब ये किस चीज से है डिस्प्यूट? ये करंट से रिलेटेड है।
जो आपको मिल रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, ये करंट से प्योर ज्योग्राफी आप नहीं सकते कह सकते, ये बिल्कुल समहाउ ज्योग्राफी जो है वो कनेक्टेड विद द करंट है, ठीक है। सेवेंथ, द टर्म्स गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल इज रिलेटेड टू, अब देखिए ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स हैं, ये आपको आई थिंक 11th या 12th के चैप्टर में मिलेगा एनसीईआरटी के, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर रूट है, तो आपको 11th 12th वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स द लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल कौन से कंट्रीज बनाती है, तो चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। ये आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, मिनरल्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना होगा, ठीक है। और उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीज अलग से यूनिक बन रही है, उन चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मिनरल्स वाले ज्योग्राफी का एक चैप्टर होता है मिनरल्स, उस मिनरल्स में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में 5 क्वेश्चंस आया हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा। द सोलोमन आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द ओशियंस, सोलोमन आइलैंड किस ओशन में सिचुएटेड है, तो भाई पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अब अगेन अगर इनको आप पढ़ने जाओगे तो पैसिफिक ओशन के सबसे फेमस क्या है, रिंग्स ऑफ फायर सबसे ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत बाहर से आ गया, नहीं भाई, बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन है। तो कॉन्टिनेंट या ओशन के बारे में जब आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो उनके टिपिकल कुछ बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, वो हर एक एग्जाम के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द पाक स्ट्रेट सेपरेट, पाक स्ट्रेट किसको करता है, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है, ठीक है। अभी इशू में भी था ये। चलिए, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इज और K2 हमारा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन है कहां का, अफ्रीका का। कांगर घाटी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, कहां है भाई कांगर घाटी नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 2024 में 6 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से। तो आपने ये देखा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर रहे हैं या फिर रिलेटिवली कंसिस्टेंट है, 5-6 पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया इन साउथ अमेरिका, ब्राजील। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप कॉन्टिनेंट में आपको पढ़ेंगे तो कुछ कॉमन चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। What is the study of earthquakes called? Earthquakes की स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए, आपको ये भी पढ़ना होगा अर्थक्वेक्स के ऊपर, बहुत डीप डाइव नहीं करने की जरूरत है अर्थक्वेक के चैप्टर में, बट बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे, जैसे भाई यहाँ अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या कौन सा स्केल यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे सबसे ज्यादा इंटेंस जिसको कहते हैं या डेवास्टेटिव अर्थक्वेक जो कहेंगे, तो वो जिस स्केल को की बात हो रही है उस स्केल पे कितने पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। तो बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करना, बट कॉमन टर्मिनोलॉजी और बहुत ही यूनिक चीजें आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल के थ्रू आपको क्या करना है, मैच करना है। तो भाई साहब, पैराग्वे, पैराग्वे का वो कहाँ है, तो ये है असंसियन, जो भी है आप प्रोनाउंस जो भी कर सकते हो इसको कर लेना, ठीक है। मोरक्को रबत में है इसका, ठीक है। यूक्रेन का कीव है एंड केनिया का नैरोबी है, सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छा, ये वाला जो कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स है, ये भी आपको कहां मिल जाएगा, लूसेंट के मिसलेनियस वाले में एक पेज आप पलटेंगे, या आई थिंक 2 या 4 पेज पलटने पे आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो आपको वो याद करना होगा कि उनके कैपिटल्स, ये कंट्रीज हैं, ये कैपिटल्स हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि बहुत ज्यादा आपका सिलेबस हो रहा है, बिल्कुल सिलेबस आपका बहुत ज्यादा, और ये फिक्स रही है क्वेश्चन कहां से आएगा, और आपके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आप रेगुलर कैसे पढ़ रहे हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो डेली अगर अभी से भी आप अगर 2 आवर्स या 1 आवर्स अपने प्रिपरेशन के लिए निकाल देते हैं,
और बिल्कुल अच्छे एक डायरेक्शन में जाना भी आपके लिए सबसे जरूरी है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी क्लियर करना। ठीक है, चलिए। विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन? ग्रैंड कैनियन से कौन सी रिवर फ्लो करती है भाई? तो कोलोराडो आपके रिवर फ्लो करती है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं, आपको वहां की पॉपुलर रिवर्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे नाइल है, ये सारी रिवर्स है, और वो किस कॉन्टिनेंट में आती है वो भी आपको पढ़ना होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? लेक विक्टोरिया आपके अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट लेक। बिग, आप ये चीज गौर कर रहे हो, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट, ये सब क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कुछ और प्रिपेयर करें या ना करें, इन चीजों को जरूर ज्योग्राफी में प्रिपेयर करें। और कैसे आप पूरे कॉन्टिनेंट के थ्रू, यानी कि आपके जितने कॉन्टिनेंट हैं उनके ये चीजें आप याद करते रहे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट में अगेन ये यूनिवर्स वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, इससे पहले यूनिवर्स से चैप्टर से क्वेश्चन आया नहीं था। तो अगेन यू हैव टू लर्न कि ये मास को कहते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत डीप डाइव नहीं करना है, आपको कुछ चीजें जरूर जाननी है, जैसे नंबर ऑफ प्लैनेट्स, कौन प्लैनेट था और प्लैनेट से फिर बाहर चला गया। ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स होती है एग्जामिनर की, जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो ये जो कॉमन टॉपिक्स है उनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, ये भाई रेड प्लैनेट अगर मार्स को कहा जाता है तो ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है भाई? ठीक है, या फिर मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, ये कुछ टॉपिक है, यानी इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ज्योग्राफी का, जो बिल्कुल कोर ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ करंट से समहाउ कनेक्टेड विद द ज्योग्राफी था, उससे क्वेश्चंस थे। तो लगभग लगभग कुछ 14 टॉपिक्स हम लोगों ने उनसे निकाला कि आपको जो पढ़ना चाहिए। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अर्थक्वेक्स एंड सिस्मोलॉजी आपको पढ़ना होगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ड्रेनेज सिस्टम आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स एंड जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वर्ल्ड लैंडफॉर्म्स एंड रिवर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ओशियन एंड कोस्टल ज्योग्राफी, ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स आपको पढ़ने होंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने होंगे, सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स आपको पढ़ना होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वाटर बॉडीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि वाटर बॉडीज, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में, बट अगेन आई एम सेइंग कि बहुत डीप डाइव आपको नहीं करना है उस चैप्टर में, अदरवाइज डीप डाइव में उस एक सब्जेक्ट में आप फंस के और उलझ के रह जाओगे। वही क्वेश्चन आप कहोगे यार इतना ज्यादा मेहनत कर दिया और ये क्वेश्चन आया भी नहीं इससे रिलेटेड, तो फिर आप पछताओगे। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत इजी ही आते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, ये ज्योग्राफी में एक अलग से एक और टॉपिक आपकी आ जाती है। तो ये तो इसके पहले ये सारी चीजें हम लोगों ने करी थी जो कोर था उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे तो वो करेंगे नेशनल बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज से रिलेटेड। ठीक है, कि नेशनल जो बॉर्डर है या फिर जो बाउंड्री है उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो 2017 में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट लैंड एंड बाउंड्री विद इंडिया? दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको इंडिया एट ए ग्लांस में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें दी हुई है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में पहला ही बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी जैसे ही खोलेंगे आई थिंक लूसेंट का, तो उसमें पहले ही चैप्टर में वो चीजें दी गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलिए, 2020 में अगेन एक क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान? भूटान के साथ कितने स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 4 स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 2022 में अगेन वन क्वेश्चन, 38th पैरेलल इज द सेपरेटिंग लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो लगातार चली आ रही है, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, हर एक इसमें
अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो अगर क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर नहीं आया होगा लास्ट ईयर और अगले साल आने की तो पूरी चांसेस है ना, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है, ठीक है। ज्योग्राफी का ही पार्ट है और चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसको हम लोग किसी और दिन कवर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए ये चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो आने वाला है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा और इन्वायरमेंटल जो आपके इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उनसे रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।